इस टॉपिक में हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे एल्केन प्रिपेयर होता है, हम इस टॉपिक में करेंगे। स्टार्ट करेंगे वुड्स रिएक्शन से। ये देखिए आपके सामने लिखा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का पर्पज क्या है, पहले इसको समझिए जरा। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? जब हम एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे, 1 मोल इधर 1 मोल इधर, कितने मोल हो गए? 2 मोल, और डाल देंगे 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल 2Na, और सॉल्वेंट क्या लेंगे? ड्राई ईथर। ये देखिए ड्राई ईथर क्या है? सॉल्वेंट। जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है वैसे ड्राई ईथर भी सॉल्वेंट है। तो एग्जाम में ऐसे आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वुड्स रिएक्शन। क्या लिखेंगे? 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड react with 2 mole of sodium in the presence of dry ether, we get alkane। यही है स्टेटमेंट वुड्स रिएक्शन की। चलिए रिएक्शन करते हैं। Cl Cl 2Na, क्या बन गया? 2NaCl। ये देखिए 2NaCl बन गया, बाहर निकल गया। R R बीच में सिंगल बॉन्ड, इसी RR के सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इस तरह से बच्चों एल्काइल हैलाइड क्या बन गया? एल्केन बन गया। आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी। पहला एल्काइल हैलाइड मैंने लिया है मिथाइल क्लोराइड। ये देखिए मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, 1 मोल इधर 1 मोल इधर, बीच में डाल दिया 2 मोल ऑफ सोडियम, निकाल दिया 2NaCl, CH3 के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया इथेन। इसी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को क्या कहते हैं? RR। सिंपल है बच्चों, बन गया आपका एल्केन, इथेन बन गया। तो मिथाइल क्लोराइड इथेन बन जाएगा। ये मीथ, ये ईथ, कार्बन डबल हो जाएंगे। कार्बन के डबल करने को वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। तो जो भी एल्केन बनेगा वो पेरेंट कंपाउंड के मुकाबले दुगुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ये मिथाइल क्लोराइड है, इथेन बनेगा। देखिए अगली रिएक्शन इथाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं इथाइल क्लोराइड। कितने मोल लेंगे? 2 मोल लेंगे, 1 मोल इधर 1 मोल इधर, 1 मोल इधर 1 मोल इधर, बीच में डाल देंगे 2 मोल ऑफ सोडियम, निकाल देंगे 2NaCl। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बनेगा? ब्यूटेन। देखिए जरा इथाइल क्लोराइड क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। ईथ बन गया ब्यूट, मीथ बन गया ईथ, कार्बन डबल हो जाएंगे RR। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से वुड्स रिएक्शन समझ आ गई। अच्छा, अगर हम ये दोनों मोल सेम ना लें, देखिए यहां भी मिथाइल क्लोराइड, यहां भी मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड, अगर सेम ना लें, एक लेंगे मिथाइल क्लोराइड एक लेंगे इथाइल क्लोराइड, तब क्या होगा? तब एक चमत्कार होगा। उसी चमत्कार को देखना है। मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड, अब दोनों डिफरेंट ले लिए, सेम नहीं लिए, डिफरेंट। चलिए बीच में सोडियम डाल दीजिए, निकल गया 2NaCl। ये देखिए 2NaCl निकल गया, और क्या बन गया? ये देखिए जरा CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। आप कहेंगे इसमें तो कुछ चमत्कार हुआ नहीं। चमत्कार होगा। इससे पहले प्रोपेन बनाए, ये 2 मोल रिएक्ट करेंगे पहले ऐसे। कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 2। कौन? ये कंपाउंड, क्या नाम है? मिथाइल क्लोराइड। ये 2 मोल रिएक्ट करेगा, सेल्फ कहते हैं सेल्फ। वो इससे रिएक्ट नहीं करेगा, पहले वो खुद रिएक्ट हो जाएगा, और क्या बनेगा हमारा? इथेन। इथेन बन गया। फिर ये वाले भैया 2 मोल रिएक्ट करेंगे, ये देखिए क्या बनेगा? ब्यूटेन। ये बन गया ब्यूटेन। इसके बाद जाके क्रॉस रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच में होगी, तब क्या बनेगा? प्रोपेन। यानी कि प्रोपेन बनने से पहले इथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर बन जाएगा, हलवा बन जाएगा, मिक्स वेज बन जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड होंगे, आपस में रिएक्ट करने से पहले खुद रिएक्ट हो जाएंगे, सेल्फ रिएक्ट हो जाएंगे। इनकी रिएक्शन बाद में होगी, पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे, CH3Cl CH3Cl, फिर ये 2 रिएक्ट करेंगे, CH3CH2Cl CH3CH2Cl,
फिर इनकी आपस में रिएक्शन होगी, 3 कंपाउंड बन जाएंगे, सेल्फ सेल्फ क्रॉस। इसलिए कभी भी अगर आपको प्रोपेन बनाना हो ऑड नंबर 1 2 3 कार्बन का एल्केन बनाना हो, 5 कार्बन का एल्केन बनाना हो, ऑड नंबर में बनाना हो, वो मेथड अच्छा नहीं है। उस मेथड में क्या होगा, आपको डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, और डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। अब इस मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वुड्स रिएक्शन ऑड नंबर ऑफ एल्केन के लिए अच्छा नहीं है, इवन नंबर के लिए अच्छा है। इथेन, ब्यूटेन, इनके लिए बहुत अच्छा है। ऑड नंबर के लिए क्या होगा, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, और डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा, सेल्फ सेल्फ फिर क्रॉस करेगा। तो ये कैसा प्रोडक्ट है, सेल्फ। ये कैसा प्रोडक्ट है, सेल्फ, एस मतलब सेल्फ, और ये कैसा प्रोडक्ट, क्रॉस, आपस में। देखिए लिखा हुआ आपके सामने, वुड रिएक्शन इज नॉट प्रीफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वी गेट मिक्सचर ऑफ एल्केन्स डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेटर है वुड्स रिएक्शन से कौन से एल्केन फॉर्म करने जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, इथेन, ब्यूटेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से वुड्स रिएक्शन समझ आ गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वुड्स रिएक्शन के, मतलब वुड्स रिएक्शन के ऊपर, मीथेन से इथेन बनाओ। एग्जामिनर बोलेगा मीथेन से इथेन बनाओ, तो क्या करेंगे, मीथेन में Cl2 डाल देंगे, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, इधर से Cl निकलेगा, इधर से H निकलेगा, HCl निकल जाएगा, क्या बचा CH3, क्या बचा Cl, CH3Cl बन जाएगा, इधर से H, इधर से Cl, HCl निकल गया, CH3Cl। अभी CH3Cl में करा दीजिए वुड्स रिएक्शन 2 टाइम्स, 2Cl 2Na, निकल गया 2NaCl, बन गया CH3CH3। इस तरह से मीथेन कन्वर्ट हो गया इथेन के अंदर। क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, कन्वर्ट मीथेन टू इथेन, पहले मीथेन से बनाएंगे मिथाइल क्लोराइड, एक बार अगर आपका मिथाइल क्लोराइड बन गया फिर इथेन तो बन ही जाता है वुड्स रिएक्शन से। तो पहली रिएक्शन हमने क्या की, मीथेन को मिथाइल क्लोराइड में चेंज किया, फिर मिथाइल क्लोराइड को इथेन में चेंज किया। इस तरह से बच्चों मीथेन इथेन में कन्वर्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। इसके बाद कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, बड़ी खास रिएक्शन है। अब क्या करेंगे, इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको करा देंगे इलेक्ट्रोलिसिस, करंट दे देंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, एल्केन बन जाएगा। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब जाके एल्केन बन जाता है। इसी रिएक्शन को बच्चों कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। अब आप पूछेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, बड़ा आसान है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस H को हटाइए, सोडियम डाल दीजिए, आप चाहो तो पोटेशियम भी डाल सकते हो। तो अगर ये RCOOH था, H हटाइए, सोडियम या पोटेशियम डाल दीजिए, तब बन जाएगा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो RCOOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। H को निकालिए, सोडियम पोटेशियम डाल दीजिए, क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसको करंट दे दीजिए, करंट, एल्केन बन जाएगा। ये देखिए आपके सामने रिएक्शन, हमने इसमें वाटर में हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डाल दिया, वाटर में घोल दिया उसे, और दे दी हमने इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए वाटर को तोड़ दीजिए, 2H 2OH, वाटर टूटेगा ना HOH में। अब 2 मोल ऑफ सोडियम, 2Na 2OH, क्या निकल गया, 2NaOH। कितना सिंपल है, ये 2H, ये H2 गैस बन के बाहर हो जाएगा, 2H H2 गैस बन के बाहर। फिर अब देखिए 2CO2, CO2 बाहर हो जाएगा,
कितने CO2? 2 CO2। CO2 बाहर हो गया, सोडियम बाहर हो गया, OH बाहर हो गया, H बाहर हो गया, बचा क्या? 2R। RR बन जाएगा। इसी रिएक्शन में बच्चों कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। यहां भी RR बन जाएगा, तो 2R RR में कन्वर्ट हो गया, 2 CO2 बन गया, 2 NaOH बन गया, H2 गैस बाहर निकल गई। यही है बच्चों कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3CONA, R की जगह CH3 डाल दिया, सोडियम एसिटेट कहते हैं इसे, या कह देते हैं सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट, इसमें 2 वाटर डाल दीजिए, क्या बनेगा? 2CH3 CH3 CH3, बाकी सब वही जो ऊपर था, 2 NaOH, 2 CO2 और H2, ये तो सारे वही है। H2 निकलेगा, NaOH निकलेगा, CO2 निकलेगा, RR बन जाएगा, CH3 CH3 बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी हम वही कंपाउंड लेंगे जो हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में लिया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको रिएक्ट करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से और हीट कर देंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहां हीटिंग करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैटलिस्ट। ये रिएक्ट नहीं करेगा, कैटलाइज करेगा, रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। तो एग्जाम में अगर ऐसा आ गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडा लाइम, तो सोडा लाइम का मतलब क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, और कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर कैटलिस्ट है। चलिए, क्या बनेगा? एल्केन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तब नाम पड़ा डिकार्बोक्सिलेशन। चलिए जरा देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी। बड़ी सिंपल रिएक्शन है। ये देखिए, ये आपका CONA, ये आपका NaO, ये देखिए जरा, Na2 निकल गया, देखिए C ये निकल गया, O3 ये निकल गया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर CO2 बाहर निकल रहा है। CO2 किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है? सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। CO2 ने क्या बना दिया? सोडियम कार्बोनेट बना दिया, वो बाहर निकल गया। कितनी सिंपल रिएक्शन है। Na2CO3, बचा क्या? इधर से CH3, उधर से H, CH4, मीथेन बन गया। यहां पर वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बनेगा, इथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से मीथेन भी बन जाएगा। अब यहां देखिए जरा RR, यहां कभी मीथेन नहीं बनेगा, 2 कार्बन तो कम से कम होंगे, एक इधर एक इधर, इथेन बन जाएगा, वहां मीथेन भी बन जाएगा। तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का फायदा यह है कि जो अब तक हमारी जितनी रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन, वहां पर मीथेन नहीं बन रहा था, डिकार्बोक्सिलेशन में मीथेन भी बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन होगी बच्चों, Na2CO3 बाहर निकल गया, मीथेन बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट है, हीटिंग करा देंगे, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, ये CH3 वो H, CH4। अब इसे देखिए जरा, ये देखिए Na2CO3 बाहर निकल गया, देखिए Na2CO3 बाहर निकल गया, क्या बचा? CH3 CH2 CH2 H, CH3 इधर, CH2 इधर, CH2 H, CH3। तो सोडियम ब्यूटेनोएट, इसका नाम है सोडियम ब्यूटेनोएट। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। कितने कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3, एक कार्बन कम होकर आएगा, तभी नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डी मतलब डिक्रीज हो जाएगा एक कार्बन, जो भी चैन आएगी वो डिक्रीज होके आएगी। ये देखिए 1 2, इधर बन रहा 1, वो सोडियम इथेनोएट था, इथेनोएट, ये मीथेन, ईथ की चैन मीथ बन जाएगी, ब्यूट की चैन प्रॉप बन जाएगी, और निकलेगा क्या बाहर? Na2CO3, कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट, हीट करा देंगे, तो सोडियम ब्यूटेनोएट
प्रोपेन बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट मीथेन बन जाएगा। अच्छा, एक थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इससे बेंजीन भी बन जाता, बेंजीन। हाँ, भले ही हम एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन से बेंजीन भी बन जाता है। ये देखिए Na2CO3 बाहर निकल गया और ये मिलकर बेंजीन बन जाएगा, ये और H मिलकर बेंजीन बन गया। सिंपल, सेम रिएक्शन हो रही है बट यहां बेंजीन बन रहा है, यहां एल्केन बन रहा है। तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से एल्केन भी बन जाता है, बेंजीन भी बन जाता है। यहां पर नाम है सोडियम बेंजोएट, इसका नाम है बेंजीन। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया।